Hey guys, I am Dilshad and welcome to the coding journey. This is our first video on HTML series. HTML के इस जर्नी को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और क्यों होगी। हमें कुछ भी लिखने से पहले पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस पर हम लिख सकें। सेम उसी तरह HTML के कोड को भी लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड और बहुत सारी IDE हैं जिनमें हम आसानी से कोड को लिख सकते हैं और इनमें से आप किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमें कहाँ लिखना है। अब हम देखेंगे कि हमें किसके लिए लिखना है। हम जो कुछ भी HTML के फाइल में लिखते हैं उसे ब्राउज़र पढ़ता है और जो भी कंटेंट होता है उसे उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले पे शो कराता है। ब्राउज़र में भी बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं जिनमें सबसे फेमस ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी फॉर मैक यूज़र और फायरफॉक्स। इस स्लाइड में हमने देखा कि HTML के कोड को हम कहाँ लिखेंगे और किसके लिए लिखेंगे। हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं जैसे नोट्स, मैसेजेस, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स। सारे फाइल्स की अपनी अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं जो इनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। जैसे किसी फाइल के नेम के लास्ट में अगर .txt लिखा है तो उसमें टेक्स्ट होगा और अगर .jpg है तो उसमें फ़ोटो होगा। .mp3 म्यूजिक के लिए, .mp4 वीडियो के लिए, .exe होता है सॉफ्टवेयर और मोबाइल का जो भी एप्लीकेशन होती हैं उनका एक्सटेंशन .apk होता है। ये तो हो गया कि हम एक्सटेंशन को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का फ़ाइल है। अगर हम .jpg वाले फ़ाइल को ओपन करें तो उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसे ओपन करेगा। अगर .mp3 वाले फ़ाइल को ओपन करते हैं तो म्यूजिक से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसे ओपन करेगा। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि HTML के फ़ाइल को हम लिखते कहाँ हैं और उसे ओपन कौन करेगा, लेकिन आखिर उसका एक्सटेंशन क्या होगा जिससे कि सिर्फ ब्राउज़र ही उस फाइल को ओपन करे। इसलिए हम HTML का जो भी फाइल्स बनाएंगे उसका एक्सटेंशन .html देंगे ताकि ब्राउज़र कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग दिखा सके। हम अपने PC, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल हर एक वेबसाइट HTML से ही बना होता है। HTML के बहुत सारे एलिमेंट मिलके एक वेब पेज को बनाते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमें टैग्स की आवश्यकता पड़ती है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है। टैग्स के मदद से ही ब्राउज़र समझ पाता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं ब्राउज़र के डिस्प्ले पे। अगर हमको हेडिंग टैग दिखाना है ब्राउज़र के डिस्प्ले पे तो सबसे पहले हमको हेडिंग टैग के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं उसको उसमें लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसको भी पैराग्राफ वाले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट को लिखेंगे। अगर अभी मैं इस समय आपको दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और एक बटन। अगर टैग्स के अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो फिर वो एलिमेंट ही नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ रहेगा तभी तो डिस्प्ले पे शो करेगा। तो टैग्स बेसिकली डिस्प्ले पे नहीं दिखता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग तरह के टैग्स के बारे में देखेंगे और HTML के कोड को लिखने के लिए जो भी सिंटेक्स होता है उसे अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, अभी तक हमने वीडियो में जो कुछ भी देखा एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि HTML के कोड को लिखना कहाँ है और उस कोड को रन करने के लिए ब्राउज़र कौन सा चाहिए हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को समझा, वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक, एलिमेंट्स और टैग्स को समझा। HTML को जर्नी को शुरू करने से पहले हमें जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड थी उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इफ़ यू रियली एंजॉय दिस जर्नी then like and share this video with your friend, and if you have any query regarding this video let me know in the comment section. Thanks for watching and I will see you in the next one.